अस्सलाम वालेकुम और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हाँ, न्यूरो एनाटॉमी के लेक्चर में आज हम सेरिब्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जो हमारा जो सेरिब्रम है तो उसकी फिर हमारा ये तो एक सबसे पहले के लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। इसके बाद ये सिचुएटेड होता है एंटीरियर और जो मिडल क्रैनियल फोसा होता है स्कल का वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक डायनसेफ्लॉन में जो कि सेंट्रल कोर बनाता है, उसके अलावा टेलेनसेफ्लॉन में डिवाइड हो जाता है जो कि हमारा सेरिफेरस हेमिस्फीयर्स बनाता है। सबसे पहले जो हमारा डायनसेफ्लॉन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो डायनसेफ्लॉन होता है इसमें थर्ड वेंट्रिकल होता है और उसकी और स्ट्रक्चर और बाउंड्रीज होते हैं जो कि ये कंटेन करता है। कहता है पोस्चरी जो एक्सटेंड होता है उस पॉइंट के साथ जहाँ थर्ड वेंट्रिकल जो होता है कंटिन्यूस हो जाता है हमारे सेरिब्रल एक्वेडक्ट के साथ और इनिशियली इंटरवेंट्रिकुलर फेनोमेना के साथ। बेसिकली जो डायनसेफ्लॉन है एक मिड लाइन स्ट्रक्चर होता है हमारे राइट और लेफ्ट हाफ में। ठीक है। अब इसके ग्रास फीचर्स कहता है जो इन्फीरियर सरफेस होता है डायनसेफ्लॉन का वो एक ऐसा एरिया है जो कि एक्सपोज मतलब के पार्ट होता है और ये बनता है हमारा हाइपोथैलेमी और अदर स्ट्रक्चर्स को जिसमें हमारे एंटीरियर टू पोस्चर आ जाती है कि इसमें ऑप्टिक चियाज्मा ऑप्टिक ट्रैक्ट आ जाता है, इन्फंडिबुलम ट्यूबर सेरेनम के साथ और मेमोरी बॉडी होती है। इसका जो सुपीरियर सरफेस होता है वो हमारा कंसील्ड होता है फोर्नेक्स के ज़रिए जो कि एक थिक बंडल होता है फाइबर्स का जो कि हमारा जो टेम्पोरल लोब का जो हिप्पोकैम्पस होता है वहाँ से ओरिजिनेट होता है और ये पोस्चरली आर्चेज हो जाएगा हमारे थैलेमस के ऊपर ऊपर होके ये फिर हमारे मेमोरी बॉडी को जॉइन करता है। एक्चुअली जो सुपीरियर वाल होती है हमारे डायनसेफ्लॉन की वो हमारे थर्ड वेंट्रिकल की रूफ से बनती है। ठीक है। इसके अलावा कहता है कि सुपीरियर ये कवर्ड होता है हमारे टेलाकॉर्डिया से ज़रिए। इसके बाद कह रहा है कि जो डायनसेफ्लॉन है इसकी जो लेटर सरफेस होती है वो बाउंडेड होती है हमारे इंटरनल कैप्सूल वाइट मैटर के जो कंसिस्ट करती है हमारे नर्व फाइबर्स पे जो कि कनेक्ट करती है हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को दूसरे पार्ट्स के साथ। अच्छा, अब कहते हैं डायनसेफ्लॉन होता है ना सिमेट्रिकली हाफ में डिवाइड हो जाता है एक सेलेट थर्ड वेंट्रिकल में। इसको हम मीडियल सरफेस कहते हैं। जो मीडियल सरफेस होता है वो फॉर्म्ड होता है हमारे बनता है थैलेमस के मीडियल सरफेस के जरिए और उसका जो इन्फीरियर पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस के जरिए। इसके बाद कहता है कि जो हमारा डायनसेफ्लॉन है ये इसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं जिसमें थैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस एक लार्ज ओवल मास होता है ग्रे मैटर का जो कि मेजर पार्ट कंटेन करता है। इसकी फंक्शनली इम्पोर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि एक सेल स्टेशन होता है सेंसरी सिस्टम के लिए। ठीक है। इसके अलावा ये हमारा अगर इसमें कोई डैमेज आ जाता है तो हमारा फिर लॉस ऑफ सेरेब्रल फंक्शन हो जाता है। थैलेमस जो होता है हमारे ईस्ट साइड पे थर्ड वेंट्रिकल के प्रेजेंट होता है। इसका जो एंटीरियर एंड होता है नैरो और राउंडेड होता है। पोस्टीरियर एंड जो होता है वो एक्सपोर्ट होके एक पल्विनर बनाता है। इसके अलावा जिसमें हमारे सुपीरियर कोलिकुलर से सुपीरियर ब्रैकियम आ जाती है। उसके बाद लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है जो कि एक सिमार एलिवेशन बनाती है हमारे लेटरल पोर्शन ऑफ पेल्विनर में। ठीक है। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है ब्रेन का जिसमें थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल आ जा रहा है। ठीक है। अब राइट पे देखा जाए सबसे पहले ये जेनु और कार्पल क्लोसम आ जाता है। उसके बाद ये मिड पोर्शन में जो है ये कैविटी आ जाती है सेप्टम प्लूसिडम का। अब बीच में ये हमारा फोर्नेक्स आ जाता है। उसके साइड में हमारा इंटरनल कैप्सूल है। बेसिकली ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल सेक्शन है ब्रेन का। इसमें मतलब कि सारी वो कनेक्शंस बताए हुए हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होती है, थैलेमस कैसे है, डायनसेफ्लॉन के पार्ट्स कैसे कैसे हैं, सुपीरियर कोलिकुलस कहाँ है, पिनियल बॉडी कहाँ है, सब कुछ इसमें डिस्क्राइब्ड है। कहता है थैलेमस का जो सुपीरियर सरफेस होता है वो कवर्ड होता है मीडियली टेलाकॉर्डिया के ज़रिए और लेटरली कवर्ड होता है एपिडेमा के ज़रिए। थैलेमस का मीडियल सरफेस जो होता है ये हमारा सुपीरियर पार्ट बनाता है हमारे लेटरल वाल हार्ड वेंट्रिकल का और कनेक्टेड होता है अपोजिट थैलेमस से एक इंटरथैलेमस कनेक्शन के जरिए। उसके बाद कहता है कि इसका जो लेटर सरफेस होता है वो सेपरेट होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से एक बैंड ऑफ वाइट मैटर के जरिए जिसे हम इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। थैलेमस जो होता है वे इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेंसिटिव ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है सब थैलेमस। सब थैलेमस जो होता है ये इन्फीरियर होता है हमारे थैलेमस के और ये सिचुएटेड होता है हमारे थैलेमस और टेगमेंटा मेडुबरन के जरिए। इसके अलावा कह रहा है कि हमारा जो इसमें हमारे सब थैलेमस में हमारे क्रेनियल एंड्स आ जाते हैं हमारे न्यूक्लियाई के और सब स्टेशन निकल आ जाते हैं।
सबथैलेमिक न्यूक्लियस जो होता है वो उसका बायकन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और ये मसल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब ये जो है बेसिकली हमारी इन्फीरियर सरफेस है ब्रेन का, जिसमें हमारा डायंसेफ्रॉन के पार्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे कैसे फ्रंटल लोब कैसे है, मीडियल लोब, प्रैक्टिकल पॉन्स कैसे पड़ी हैं, नर्व्स कैसी हैं, सारी इधर डिस्क्राइब है। अच्छा, अब ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा सैजिटल सेक्शन है हमारा ब्रेन का, जो कि शो करता है हमारा डायंसेफ्रॉन के मीडियल पार्ट्स को, ठीक है। मीडियल सरफेस जो है वहाँ कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे पड़े हुए हैं वो सारे। बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं ना ये हमारी एक क्लिनिकली होती हैं, प्रैक्टिकली ये सारी होती हैं। अब क्लिनिक करेंगे ना प्रैक्टिकली तो आपके सारे आ जाएंगे। उसके अलावा कहते हैं कि जो सब थैलेमस होता है इसमें इंपॉर्टेंट टैक्स आ जाते हैं जो कि पास करते हैं टेगमेंटन से थैलेमस के न्यूक्लियस तक, ठीक है, जिसमें क्रिनल एंड्स आ जाती हैं, मीडियल, स्पाइनल और टेट्राजेमिनल लेमिनस का, वो ये सारे एग्जांपल। एपिथैलेमस क्या है, ये इसमें हैवी न्यूरल न्यूक्लियाई और उसकी कनेक्शन होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। हैवी न्यूरल न्यूक्लियस क्या है, एक स्मॉल ग्रुप होता है न्यूरॉन्स का जो कि सिचुएटेड होता है हमारे मीडियली टू द थैलेमस के पोस्टीरियर पार्ट से। अफरेंट पार्ट जो फाइबर जो होते हैं वो रिसीव्ड होते हैं यहाँ से, ठीक है। वो कहता है कुछ फाइबर जो होते हैं स्ट्रिया मेडुलस के वो हमारे हैवी न्यूरल न्यूक्लियस में रीच होते हैं और फिर वो हैवी न्यूरल कमीशन बना देते हैं। कहते हैं एग्जाम्स जो होते हैं ना हैवी न्यूरल न्यूक्लियस से वो पास हो जाते हैं हमारे इंटर मेडुलर न्यूक्लियस में, ठीक है, जहाँ पे वो फिर हमारे टेगमेंटम ब्रेन से पास होके सीधा रेटिकॉन फॉर्मेशन ऑफ मिड ब्रेन तक पहुँच जाते हैं। कहता है कि जो हैवी न्यूरल न्यूक्लियस है ना ये एक सेंटर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी, विजुअल और सोमेटिक अफरेंट पाथवेज के लिए। उसके बाद पिनियल ग्लैंड। अब पिनियल ग्लैंड एक स्मॉल कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच होता है एक मिनियल स्टाक के जरिए डायंसेफ्रॉन से। ये प्रोजेक्टेड होता है बैकवर्ड, ठीक है। इसकी जो बेस होती है पिनियल स्टेक की उसमें एक रिसेस होता है जो कि कंटिन्यूस हो जाता है हमारे थर्ड वेंट्रिकल के साथ। सुपीरियर जो होता है पार्ट होता है इसका स्टाक के बेस का, उसमें सभी न्यूरल कमर्शियल आ जाते हैं और इन्फीरियरली इसके पोस्टीरियर कमर्शियल आ जाते हैं। माइक्रोस्कोपली देखा जाए तो इसमें 2 टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो ग्लैंड में होते हैं, एक पिनेलो साइट्स और जीलियल सेल्स, ठीक है। अब जो पिनेल ग्लैंड होता है इसमें नो नर्व सेल, कोई भी नर्व सेल नहीं प्रेजेंट होता, पर जो सिंपैथिक फाइबर्स होते हैं वो डिराइव होते हैं इसके सुपीरियर सर्विकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन से। अब इसकी फंक्शन में देखा जाए तो इसकी एक लिटिल सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसका जो काम होता है हमारे जो इन्फ्लुएंस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटीज़ को, मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो काम है उसको ये इंक्लूड करेगा। बेसिकली हमारे जो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको इनहेबिट करता है, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस, ये पार्ट होता है हमारा डायंसेफ्रॉन का जो एक्सटेंड होता है हमारे ऑप्टिक चिज्मा से कोडल बॉडी और मेमोरी बॉडीज तक। ये प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमिक सल्कस के बिलो, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा ये हाइपोथैलेमस रिलेटेड स्मॉल एरिया ब्रेन में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोपली देखा जाए इसमें स्मॉल नर्व सेल्स प्रेजेंट हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कि ग्रुप्स में और प्रेजेंट होते हैं। फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो हार्ड इनएक्टिविटी होती है वो जो होती है नॉट इन्फ्लुएंस्ड होती है हाइपोथैलेमस के ज़रिए। ये बेसिकली हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और इंटीग्रेट करता है। रिलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस में देखा जाए तो एंटीरियर टू हाइपोथैलेमस हमारा ये एक एरिया होता है जो एक्सटेंड होता है हमारे ऑप्टिक चिज्मा से लेमिना टर्मिनस तक, जिसे हम प्री ऑप्टिक एरिया कहते हैं। कॉर्डली अगर देखा जाए तो हाइपोथैलेमस मर्ज होता है हमारे टेगमेंटम ऑफ ब्रेन से। अब जो थैलेमस है ये सुपीरियरली होता है हमारे हाइपोथैलेमस के, और सबथैलेमिक रीजन जो होता है वो लाई करता है इन्फीरियर लेटरली हाइपोथैलेमस के। अच्छा, हाइपोथैलेमस को देखा जाए तो इसमें स्ट्रक्चर आ जाता है ऑप्टिक चिज्मा, ट्यूबर सैनेरियम और मेमोरी बॉडीज। अच्छा, उसके बाद ऑप्टिक चिज्मा क्या है, एक फ्लैटन बंडल होता है नर्व सेल्स का जो कि हमारा सिचुएटेड होता है हमारे जंक्शन का एंटीरियर वॉल पे। सुपीरियर सरफेस जो होता है वो हमारा लेमिनर टर्मिनस के साथ अटैच होती है और इंफेरली जो होता है हाइपोफाइफस सर्किल के साथ। जो एंटीरियर कॉर्नर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं ऑप्टिक नर्व से, ठीक है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे नेजल हाफ ऑफ ईच रेटिमा से ओरिजिनेट होकर क्रॉस करते हैं मीडियन प्लेन को, चिज्मा तक जाके फिर वो ऑप्टिक ट्रेड जो होता है वहाँ एंटर होते हैं। ट्यूबर सैनेरियम में एक कॉन्वेक्स मास होता है ग्रेवेटर का जो कि हमारा इन्फीरियर सरफेस पे होता है।
ये कंटिन्यूस होता है इन्फंडिबुलम के साथ। इन्फंडिबुलम एक हालो होता है और ये कंटिन्यूस हो जाता है हमारे हाइपोफाइस के पोस्चरल लोब के साथ। मीडियन इमिनस एक रेज्ड पार्ट होता है ट्यूबर सनेरियम का, ठीक है, जहाँ वो अटैच होता है। मीडियन इमिनस क्या है, ये हमारा जो होता है ये हाइपोफाइस से मिलकर न्यूरोपोफाइसिस बना देता है। मेमोरी बॉडीज़ क्या है, ये एक टू स्मॉल हेमीस्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं जो कि सिचुएटेड होते हैं साइड से साइड। ये एक सेंट्रल कोड पोजेस करती हैं, ठीक है। पोस्टीरियर मेमोरी बॉडीज़ का एक एरिया होता है ब्रेन का जिसमें स्मॉल एपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये एपर्चर्स क्या करेंगे, सेंट्रल ब्रांचेस जो होती हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को उसको ट्रांसमिट करती हैं। आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर लगा होगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।